जिससे मोहब्बत करता है उसी से शादी करता है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। बस मरियम से कहेगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है शादी भी उसी से की जाती है। मैं नाबिया से मोहब्बत नहीं करता और ना ही उसी से शादी करूँगा। मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। अवैस उसे खुले लफ्ज़ों में मोहब्बत का इज़हार करता है, लेकिन मरियम इसकी तरफ देखती रह जाती है कि अवैस तुम्हारी अम्मी किसी सूरत नहीं मानेगी और तुम ये सब कुछ कैसे करोगे। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये सब मेरा मसला है, मैं सब कुछ देख लूँगा। लेकिन मरियम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन इधर अवैस की माँ मरियम से कहेगी कि तुम अनाबिया के लिए अवैस को मनाओ कि किस तरह से अवैस उससे शादी कर ले। लेकिन मरियम कहेगी कि आंटी, मैं कैसे मना सकती हूँ उसे, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है और वो मेरी बात क्यों सुनेगी। लेकिन अवैस की माँ कहती है कि तुम ये सब कुछ अपने लिए नहीं करोगी और ना ही अवैस के लिए करोगी और ना ही अनाबिया के लिए करोगी, बल्कि तुम बाबा साहब के लिए ये सब कुछ करोगी और उसको हर सूरत मनाओगी कि वो मेरे बेटे अवैस से शादी करे। अगर तुम उसे ना मना सकी तो फिर देख लेना मरियम, मैं तुम्हारा क्या हाल करती। मरियम बेचारी तो हर तरीके से फंस जाएगी, कभी अनाबिया के आगे, कभी अवैस की माँ के आगे, कभी अवैस के आगे और कभी बाबा साहब के आगे मजबूर हो जाएगी कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी को खिलौना समझा जा रहा है। इधर अनाबिया मरियम पर प्रेशर डालेगी कि तुम शावेज़ की अम्मी को कुरान पाक पढ़ाओगी और ये सब कुछ तुम इतनी राजदारी से करोगी कि तुम्हें किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर अनाबिया जब शावेज़ को कॉल करेगी और कहेगी कि शावेज़, अगर तुमने अपने घर वालों से मेरे लिए बात नहीं की तो तुमसे ज़्यादा बुज़दिल इंसान कोई नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बहादुर समझती थी और ये समझती थी कि तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, लेकिन तुमने तो अपने घर में मेरे लिए कोई बात ही नहीं की और ना ही अपनी अम्मी को इस बारे में बताया है। मुझे तो लगता है कि कि आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं और ना ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंस हुई, इसी वजह से तो आप मुझे कोई अहमियत नहीं देते। तो शावेज़ कहेगा कि ऐसी बात नहीं है नाबिया। तो नाबिया कहेगी ये सब कुछ बात है। इधर नाबिया मरियम को शावेज़ की माँ को कुरान पाक पढ़ाने के लिए मना रही है और इसका मोबाइल फ़ोन छीन लेगी। जब मरियम कहेगी कि नाबिया, मेरा मोबाइल फ़ोन वापस कर दो, तो वो कहेगी कि अगर तुम शावेज़ की अम्मी को कुरान पाक पढ़ाने के लिए जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल फ़ोन वापस कर दूँगी और बाबा साहब को तुम्हारे और अवैस के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारे ये काम करना होगा। मरियम कहेगी कि मैं कुरान पाक तो पढ़ा दूंगी, लेकिन तुम्हारी किसी भी चाल का हिस्सा नहीं बनूंगी। नाबिया, तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसा रही हो और जहाँ पर तुम गलत होती हो वहाँ पर तुम मेरा नाम ले देती हो। इधर नाबिया शावेज़ से मिलने के लिए उसके कमरे में आ जाती है और शावेज़ इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में हो जाता है। वो कहता है कि पिछली बार भी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था और तुम्हें भी डांटा था कि तुम इस तरह मेरे कमरे में आ गई हो, आज फिर तुमने वही हरकत की है, तो अम्मी हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो वो कहती है कि तुम्हें सबकी फ़िक्र है, लेकिन मेरी कोई भी फ़िक्र नहीं है। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। अब मैं तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ तो तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। तो शावेज़ कहेगा कि नाबिया, ऐसी कोई बात नहीं है।